अरे यार, आज फिर से मैंने एक दिन बैठे बैठे वेस्ट कर दिया। इतना कोशिश करके भी मैं अपना डेली रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करूँ? अगर आप भी मेरी तरह डेली रूटीन के इम्पोर्टेंस के बारे में समझते हो तो शायद आप भी अपने लिए एक के बाद एक डेली रूटीन बना तो रहे हो, लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हो। तो आज इस वीडियो में मैं ब्रायन ट्रेसी का लिखा हुआ ईट दैट फ्रॉग बुक से आपको बताऊंगा कि डेली रूटीन बनाने का सही तरीका क्या है और कौन कौन सी गलती करने की वजह से आप इतना कोशिश करते हुए भी अपना खुद का बनाया हुआ डेली रूटीन ही ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए इस लाइफ प्रॉब्लम का भी सलूशन जान लेते हैं। मिस्टेक नंबर 1, सुबह उठते ही सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करना। रिसर्च से पता चला है कि सुबह उठकर ब्रश करने से पहले ही 80% लोग अपना मोबाइल फोन चेक करते हैं। ये छोटी सी गलती कभी कभी हमारे पूरे दिन को बर्बाद कर देती है। क्या होता है, रात को सोते वक्त हम तय करके रखते हैं कि कल सुबह उठकर इतने बजे मुझे ये काम करना है, लेकिन सुबह उठकर फोन चेक करते वक्त अगर इंटरेस्टिंग कुछ नजर आ जाता है तो कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चल पाता। फिर जब याद आता है तो काफी देर हो चुका होता है और तब हम सोचते हैं, अरे यार इतना लेट हो गया, आज छोड़ो कोई फायदा नहीं। बस पूरा रूटीन इधर का उधर हो जाता है। मिस्टेक नंबर 2, हर एक काम के लिए एक एग्जैक्ट टाइम फिक्स करके रखना। ज्यादातर लोगों का डेली रूटीन कुछ इस तरह से बना हुआ रहता है। 6 AM वेकअप, 6 to 7 AM एक्सरसाइज, 7 to 7:30 AM मेडिटेशन, 7:30 to 9:30 AM स्टडी एंड सो ऑन, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि कल कब हमारे साथ क्या होने वाला है वो आज हमें कभी पता नहीं होता। अब आपने शायद तय करके रखा है कि 7:30 से 9:30 बजे तक आप पढ़ाई करेंगे, लेकिन किसी वजह से या बेवजह ही आप लेट हो गए और जब आप पढ़ने के लिए बैठने गए तो तब आपने देखा कि 9 बज रहे हैं। तुरंत आपके मन में ये ख्याल आएगा, अरे यार आज भी लेट हो गया, अब पढ़ने बैठ के क्या फ़ायदा। लेकिन आप अगर चाहते तो 9 से 11 बजे तक भी आप पढ़ सकते थे, लेकिन सिर्फ क्योंकि आपने एक एग्जैक्ट टाइम अपने माइंड में फिक्स करके रखा हुआ था, इसलिए आपका माइंड एक अजीब सा रेजिस्टेंस फील कराने लगेगा। मिस्टेक नंबर 3, जरूरी काम पहले खत्म ना करके फिजूल के कामों में उलझे रहना। लास्ट डे आपने ट्यूशन मिस कर दिया था, इसलिए आज आप उस दिन का नोट कलेक्ट करने बैठ गए, लेकिन दूसरी तरफ नेक्स्ट वीक से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आज आप एक चैप्टर पढ़ के खत्म करोगे, ये भी आपने तय करके रखा है। अब सुबह उठकर पहले पढ़ाई ना खत्म करके आप व्हाट्सएप चलाने बैठ गए नोट कलेक्ट करने के लिए। बस कहानी खत्म। नोट कलेक्ट करने जाके आपको पता चला कि कल आपके किसी दोस्त का ब्रेकअप हो गया है। बस शुरू हो गया गॉसिप और चैप्टर खत्म करना भी वहीं तक खत्म हो गया। तो फिर डेली रूटीन बनाने का और उसे रेगुलरली फॉलो कर पाने का सही तरीका क्या है? उसके लिए सबसे पहले आपको इमेजिन करना होगा कि किसी दिन आप कौन कौन से काम खत्म कर पाने पर आपके हिसाब से वो दिन एक परफेक्ट प्रोडक्टिव डे कहलाने के लायक होगा। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आज का दिन मैंने सच में सही से इस्तेमाल किया है। उन सारे कामों का एक लिस्ट आपको सबसे पहले बना लेना है और इसके लिए मैं खुद पर्सनली जो ऐप यूज़ करता हूँ वही ऐप मैं आपको भी यूज़ करने के लिए रिकमेंड करूँगा। उस ऐप का नाम है टिक टिक। ध्यान से सुनिए, टिकटॉक नहीं, टिक टिक। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। ये एक फ्री ऐप है और कम्प्लीटली एड फ्री भी है। सबसे बड़ी बात, इस ऐप को आप अपने फ़ोन या कंप्यूटर दोनों ही जगह से साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हो और क्योंकि ये एक क्लाउड बेस्ड ऐप है इसलिए आपका प्रोग्रेस भी ऑटोमेटिकली हर डिवाइस पे सिंक होता रहता है। इस टिक टिक ऐप के अंदर आप मल्टीपल लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले डेली टास्क नाम से आपको एक लिस्ट क्रिएट कर लेना है। अब इस लिस्ट में किसी दिन को एक परफेक्ट प्रोडक्टिव डे बोल पाने के लिए जो जो काम आपको करना है उन सबको आप एक एक करके ऐड कर लीजिए और हर एक टास्क ऐड करते वक्त इस कैलेंडर आइकन पर क्लिक करके फिर मोर ऑप्शन में जाके रिपीट में आप डेली ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए। गलती से भी टाइम मत सेट कर लेना, इसका रीज़न मैंने थोड़ी देर पहले ही मिस्टेक नंबर 3 में बताया है। इसके बाद फिर आप कोई काम कितना इम्पॉर्टेंट है उस हिसाब से एक प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हो और टास्क की कैटेगरी वाइज आप उसके साथ एक हैशटैग भी ऐड कर सकते हो। ऐसे जब आपका पूरा लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा
तो तब आप अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पे आके टिक टिक विडजेट को अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे ऐड कर लीजिए और यहाँ से टुडे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे जब भी आप अपना मोबाइल ओपन करोगे सबसे पहले आपको अपना डेली रूटीन नजर आएगा। सो स्टेप नंबर 1, क्रिएट डेली टास्क लिस्ट। इसके बाद फिर आपका काम है सारे टास्क को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करना। टिक टिक ऐप के अंदर आपको सॉर्ट करने के लिए कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि प्रायोरिटी के मुताबिक सॉर्ट करना या टैग्स के मुताबिक सॉर्ट करना। आप चाहो तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो या फिर कस्टम ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। ऐसे आपको तय कर लेना है कि सुबह उठकर कौन सा काम खत्म करने के बाद कौन सा काम आपको करना है। लेकिन किसी भी काम के लिए एग्जैक्ट टाइमिंग कभी फिक्स मत कीजिए, सिर्फ काम करने की सीक्वेंस को डिसाइड करके रखिए। डेली रूटीन मेंटेन कर पाने का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि रूटीन को जितना हो सके फ्लेक्सिबल रख पाना। सपोज आपने तय करके रखा था कि कंप्यूटर पे बैठ के ये प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद आप योगा करोगे, लेकिन अचानक शायद पावर कट हो गया, तो तब क्या आप बिजली वापस आने तक बैठे रहोगे? बिल्कुल नहीं। टिक टिक ऐप के अंदर आप बड़े आसानी से प्रोजेक्ट टास्क को होल्ड करके नीचे ले जाकर योगा टास्क को ऊपर ले आ सकते हो। मतलब प्री डिसाइडेड सीक्वेंस के मुताबिक जो काम अभी आपको करना चाहिए वो अगर किसी वजह से आप अभी नहीं कर पा रहे हो तो आपको बिल्कुल उसके नेक्स्ट टास्क को ऊपर ले आकर उसे करना शुरू कर देना है। ऐसे जितना ज़्यादा आप अपनी डेली रूटीन फ्लेक्सिबल रख पाओगे आपके लिए उसे मेंटेन करके चल पाना भी उतना ही आसान बनने लग जाएगा। सो स्टेप नंबर 2, सेट द सीक्वेंस एंड बी फ्लेक्सिबल। अब कई बार ऐसा प्रॉब्लम भी होता है कि आपने शायद तय करके रखा है कि सुबह उठकर एक्सरसाइज करके फिर आप पढ़ने बैठोगे, लेकिन रोज एक्सरसाइज करने के बाद आपको पढ़ाई के लिए एनर्जी नहीं मिल पा रहा है, नींद आने लग जाता है। लेकिन अगर आप शाम को एक्सरसाइज करते हो तो तब आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है। तो फिर ऐसे में आपको सीक्वेंस को ही चेंज करना होगा। एक्सरसाइज को आपको डेली टास्क लिस्ट में नीचे की तरफ लेके जाना होगा। ऐसे ट्रायल एंड एरर प्रोसेस के जरिए आपको धीरे धीरे सीक्वेंस को जितना हो सके इजी एंड परफेक्ट बनाने की कोशिश करते रहना होगा। अब कुछ लोग शायद पूछेंगे, लेकिन यार शाम को एक्सरसाइज करना क्या सही है? तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, दिन में जिस टाइम पे कोई काम करने से आप उस काम को रेगुलर कर पाओगे वही टाइम आपके लिए वो काम करने का सही टाइम है। ऐसे खुद को समझकर आपको अपना डेली रूटीन इम्प्रूव करते रहना है। सो स्टेप नंबर 3, कीप इम्प्रूविंग योर डेली रूटीन। याद रखिए, अगर आप हर एक दिन को सही से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो तो आपकी पूरी जिंदगी बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ताकि आज इस वीडियो से आपको जो जो बातें सीखने को मिला है वो आपको हमेशा याद रहे, इसलिए मैंने इस वीडियो का एक इन्फोग्राफिक समरी इमेज तैयार किया है, जिसे आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। डेली रूटीन बनाने के लिए और मेंटेन कर पाने के लिए मैंने जिन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया है वो मैंने ब्रायन ट्रेसी का बुक ईट दैट फ्रॉग से सीखा है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर इस बुक को खरीद सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।